हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स के अंतर्गत स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो मैटर्स, इससे हम एमसीक्यू करेंगे। फिजिक्स के अंतर्गत वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या आयरन मतलब लोहा पानी में डूब जाता है? आयरन पारे में तैरता है, पारा पानी में तैरता है या लकड़ी पानी में तैरती है। क्योंकि यदि बात कर लेंगे पारे का डेंसिटी जो होती है, घनत्व होती है, वो 13.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। और यदि पारे का 1 ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व डेंसिटी अधिक होती है तो वह पानी में क्या होता है, पारा पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब जो है कौन सत्य नहीं है, तो वह जो है आपका ऑप्शन जो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। या ऑप्शन डी है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बात चल रही है यहाँ पे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। कठिन इसलिए होता है कि जब हम बर्फ पर चलते हैं और अपने पैरों से धक्का देते हैं तो यहाँ पर कोई घर्षण न होने की वजह से बर्फ जो है हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और जब भी हम चलते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ही चलते हैं कि किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो वह वस्तु विपरीत दिशा में उधर ही क्या करती है, विपरीत बल लगाती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा। प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कुछ कोई नहीं। वो देखिए, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वह होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। मतलब जल का वाष्प बन करके उड़ना, किसी द्रव का वाष्प बन करके उड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि किसी ठोस वस्तु का क्या होना, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसमें ऊर्ध्वपातन में क्या आता है, अमोनिया आता है, नौशादर जिसको कहते हैं, कपूर है। तो ये क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन होता है। ठोस का डायरेक्ट किसमें, ठोस जो सॉलिड होती है किसमें हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वाष्पीकरण तो इसमें करे किसके कारण होता है, तो वाष्पीकरण कारण होता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों होती है? वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का मेन रीजन क्या होती है कि जल में पृष्ठ तनाव होता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, टेंशन। तो टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, टेंशन क्या होती है कि एक तनी हुई झिल्ली हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी को पृष्ठ तनाव के कारण हम क्या कहते हैं, वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार होती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब होता क्या है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। जो जल होता है, अब यहाँ पे देखा जाए कि यदि हम बात कर लें कि यदि एक शुद्ध जल की एक बूंद लेते हैं और साबुन के एक बुलबुले को लेते हैं, तो साबुन के बुलबुले को यदि बात कर लेंगे तो साबुन का बुलबुला का जो कण है वह कपड़े को शुद्ध जल की एक बूंद की अपेक्षा क्या करता है, ज़्यादा भिगोता है। इसलिए जो होता है सर्फ के बुलबुले की वजह से या साबुन के बुलबुले से कपड़े क्या होते हैं, जल्दी साफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ज़्यादा कवर कर लेता है जल की एक बूंद की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल
जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तल तनाव जो है पानी से कम है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। इसका रीजन ये है कि जल तेल का तनाव पानी से कम है। होता क्या है कि जो पृष्ठीय तनाव जो होती है जल की वह ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब वो ऊपर से गिरता है तो वह बूंद के रूप में गिरता है। लेकिन जो तेल का तनाव होता है, पृष्ठीय तनाव, वह जल की तुलना में कम होता है, और जैसे ही जल पर गिरता है तो क्या होता है, फैल जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। पानी के उत्प्लावन बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए हम जानते हैं कि जल के अंतर्गत जो होती है पृष्ठीय तनाव एक गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लोहे की सुई होती है पारे की सतह पर, किस कारण से लोहे की सुई पारे की सतह पर, तो उसमें क्या होती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्या कारण है। सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, या सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा, क्योंकि जो सुई का अपेक्षित घनत्व होता है वह पानी के द्वारा हटाए गए, ठीक ना, पानी के द्वारा हटाए गए अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से सुई पानी में डूब जाती है और जहाज जो होता है नहीं डूबता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, डी होगा 8 नंबर का। अगला प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या वह कुछ नीचे जाता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। देखिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और जब जल का घनत्व अधिक होता है, इसकी वजह से जैसे ही वो नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, वह उस कुछ ऊपर उठ जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश जो होता है, ठीक ना, शेविंग ब्रश को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण है। क्या घर्षण है, प्रत्यास्था है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है। तो जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, और यह रीजन जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। तभी बढ़ता है जब ताप में वृद्धि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई के बराबर होता है। पृष्ठ सक्रिय कारक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, या जब संसंजन आसंजन से अधिक होता है तब द्रव दीवार को गीला करता है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यह है कि पृष्ठ सक्रिय कारक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। सर यहाँ पे सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी सी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय जो होती है, जो पात्र होता है, ठीक ना, उसकी पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी, या बढ़ेगी फिर घटेगी। देखिए कंडीशन क्या होगा कि जब छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उस समय पृष्ठ निकाय की ऊर्जा जो होती है घटती है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण है। विवर्तन, विक्षेपण, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो साबुन के बुलबुले में रंग जो पैदा होती है वह व्यतिकरण के कारण होती है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा।